गुलाबपुर गांव में रोहन और स्वाति की शादी हुई थी और आज उनकी सुहागरात थी। कमरे रोहन थोड़ा रिलैक्स कर ही रहा था कि तभी स्वाति ने उसे पीछे से गले लगाते हुए कहा, आज इतनी खास रात है और तुम क्या ऐसे ठंडे पड़े हो, मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। स्वाति की बात पर रोहन ने उसे पहले तो हैरानी से देखा और फिर कहा, तुम तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड। रोहन आगे कुछ बोल पाता, इससे पहले ही स्वाति ने अपने होंठ रोहन के होंठों पर रख दिए और उसने स्वाति से अलग होकर थोड़ी हैरानी से कहा, जो लड़की इतनी शर्मीली थी, मुझे पता नहीं था कि अपने सुहागरात के मौके पर वो इतनी बेकाबू और बेसब्र हो जाएगी। तुम स्वाति ही हो ना? रोहन की बात पर स्वाति ने काफी गंभीर आवाज में कहा, नहीं, मैं चुड़ैल हूं, जो मर्दों के साथ सुहागरात मनाकर बाद में उन्हें मार देती है। ये सुनते ही रोहन चौंक पड़ा। वो कुछ कहता, इससे पहले ही स्वाति ने हंसते हुए कहा, यार, मैं तुम्हारी बीवी हूं। स्वाति इस बात पर रोहन ने स्वाति से थोड़ा म ले लिया। इस तरह रात को उसका नाम नहीं लेना चाहिए, पता है ना? ये सब छोड़ो और मुझ पर ध्यान दो। कहते हुए स्वाति ने रोहन को अपने करीब खींच लिया और उसे चूमने लगी। स्वाति के होंठों को अपने चेहरे पर महसूस कर रोहन का साथ पाकर स्वाति के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई और बस कुछ पलों के लिए उसकी आंखों का रंग बदलकर खून सा लाल हो गया। तभी अचानक ही उसकी आंखें चमकने लगीं। लेकिन रोहन स्वाति की बदलती आंखों का रंग देख पाता उससे पहले ही उसके फोन पर रिंग हुई और रोहन फोन पर बातें करने लग गया, मगर वहीं पीछे खड़ी स्वाति बेताब हो रही थी। रोहन ने जैसे ही फोन रखा, स्वाति उससे जाकर लिपट गई। ये स्वाति को आज क्या हो गया है? आज से पहले इसका ऐसा रूप नहीं देखा था। मेरी स्वाति ही है ना? स्वाति के बदले हुए रूप को देख रोहन ने मन ही मन कहा। इतने में स्वाति रोहन को खींचकर बिस्तर तक ले गई और रोहन के बदन से उसके कपड़े उतारने लगी। बिस्तर पर जाते ही अचानक से कमरे में रात की रानी की तेज खुशबू फैलने लगी, जो स्वाति के शरीर से ही आ रही थी। रोहन ने स्वाति को चूमते हुए कहा, क्या खुशबू? स्वाति उसे अपनी आगोश में भरती हुई बोली, रात की रानी हूं मैं और आज रात सिर्फ तुम्हारी रानी ही बनूंगी। रोहन ने मदहोशी से कहा, सिर्फ आज नहीं, तुम हमेशा के लिए मेरी रानी बन चुकी हो। रोहन स्वाति को अभी चूम ही रहा था कि तभी अचानक से स्वाति की आंखें फिर से चमकी, जैसे कि उसकी आंखों में कोई बल्ब जला हो। स्वाति की आंखों के इस अजीब से ग्लो को देखकर रोहन एकदम से रुक गया। स्वाति, तुम ठीक तो हो? अभी तुम्हारी आंखों में कुछ हुआ था? रोहन की बात सुन स्वाति ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, कुछ भी तो नहीं। देखो, मेरी आंखें तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन रोहन मानने को तैयार नहीं था। उसने बिस्तर से उठते हुए कहा, नहीं स्वाति, मैंने देखा तुम्हारी आंखें ग्लो कर रही थीं। क्या हुआ है तुम्हें? रोहन की आवाज एक अनजाने भय से कांप रही थी। लेकिन तभी स्वाति ने अपने कोमल हाथों को रोहन के चेहरे पर फेरा और रोहन मानो सब कुछ भूल गया हो। और फिर रोहन धीरे धीरे स्वाति के कपड़े उसके जिस्म से अलग करने लगा। इसके बाद तो जैसे कमरे में एक तूफान सा ही आ गया, जिस तूफान में अभिषेक बहकता ही चला गया। थोड़ी देर बाद जब वो थक गया तो वो स्वाति से अलग हुआ और उसने कहा, आज तो तुमने मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटेड कर दिया था। इससे पहले भी हमने कई बार साथ वक्त बिताया है, मगर आज तुम बहुत अलग लगी यार। सच कहूं तो मजा आ गया, रोहन ने हाँफते हुए कहा। ये सुनकर स्वाति के होंठों पर अजब सी मुस्कान तैर गई। उसने शरारत से कहा, तो फिर से आ जाओ। रुको, थोड़ी सांस तो लेने दो, मैं बस 2 मिनट में आया। कहाँ इस वक्त? बीच में कहाँ जा रहे हो? स्वाति ने पूछा। आता हूं, फिर मैं तुम्हारे अरमान पूरे करूंगा। ये कहकर रोहन अपने कमरे की बालकनी की तरफ चला गया। उसके जाते ही स्वाति के चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कुराहट आ गई। उसे देख लग ही नहीं रहा था कि वो जरा भी थकी है, बल्कि उसकी प्यास अभी तक नहीं बुझी थी। और देखते ही देखते अचानक से स्वाति के खुले बाल खुद ब खुद हवा में लहराने लगे और उसके चेहरे की चमक पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गई और वो जोर जोर से सांसें लेने लगी, मानो उसके अंदर कुछ और ही चल रहा है। जहां कमरे में बैठी स्वाति के रंग रूप अलग ही तेवर दिखा रहे थे, वहीं इन सब से अनजान रोहन अपने कमरे की बालकनी में खड़े होकर अपनी जेब से सिगरेट निकालता है और उसे जलाने के लिए लाइटर जलाता है। रोहन इस वक्त अपने एक मंजिले मकान की बालकनी में खड़ा था और नीचे गार्डन एरिया में लाइट जलने की वजह से उसे सब कुछ साफ साफ दिख रहा था।
जैसे ही उसने सिगरेट का एक कश लिया, उसकी नज़र नीचे गार्डन में गई और वहां देखते ही उसका गला डर से सूख गया। रोहन ने खुद से कहा, ओह गॉड, लाश कहाँ से आई यहाँ? रोहन के सामने नीचे जमीन पर एक लड़की की बॉडी पड़ी थी जो दुल्हन के जोड़े में थी। उसने घबराते हुए जैसे ही और ध्यान से देखा तो उसकी आंखों को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि वो लाश किसी और की नहीं बल्कि उसकी पत्नी स्वाति की थी। उसने घबराते हुए धीरे से कहा, अंदर जो बैठी है वो अगर स्वाति है तो फिर ये लड़की कौन है? और अगर ये स्वाति है तो कमरे में कौन है? दो स्वाति कैसे हो सकती? और स्वाति की जान किसने ली? रोहन की सांसें गले में ही अटक गईं। उसकी आंखों में खौफ साफ दिख रहा था। कमरे में बैठी स्वाति उसे दिखाई दे रही थी, जो बड़े प्यार से अपने खुले बालों के साथ खेल रही थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप इसका दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट में बताना मत भूलिएगा। आपकी कमेंट्स से हमें हिम्मत मिलती है और ऐसे ही मज़ेदार किस्से आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।